नमस्कार, मैं जेपी सिंह अपने वार्तालाप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बिगड़ते संबंध टूटते रिश्ते पर हमने कल 2 वीडियो अब तक लोड कर चुके हैं और ये तीसरा वीडियो हम शूट कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट ये बहुत बड़ा है और बहुत ही इस पर विस्तृत वार्तालाप और चर्चा की आवश्यकता है। तो रिश्ते को कैसे बचाया जाए, रिश्ते को क्या मायने हैं, हमने 2 वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो आज मैं ये बताऊंगा, मैं चर्चा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि समय के साथ रिश्ते का भी स्वरूप बदल रहे हैं। पहले के जो ज़माने में रिश्ते के मायने थे, जिस रिश्ते के रंग रूप थे, वो आज थोड़ा परिवर्तित हो रहे हैं। पहले जब शादी के समय बेटी की विदाई होती थी तो आँखों से आंसू इतने गिरते थे कि चेहरा आँखों से भींग जाता था। लेकिन आज वो स्वरूप बदल चुका है। अब आंसू के जगह खुशियाँ मनाते हुए लड़की भी जाती है, घर वाले भी रहते हैं और कभी कभी तो बेटी की विदाई के गीत सुनने वाले भी रो देते थे। गली मोहल्ले आसपास के लोगों के आंखों से आंसू आ जाते थे। तो आज ये जो रिश्ते हैं इनका स्वरूप पूरी तरह से बदल रहा है और रिश्ते को हम बार बार बोल रहे हैं कि रिश्ते में कर्तव्य अधिकार का बहुत आना ठीक नहीं है। जब रिश्ते में कर्तव्य अधिकार ज़्यादा आते हैं तो रिश्ते नहीं हो करके एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट बन जाते हैं। तो रिश्ते कोई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं है। और रिश्ते तब तो और भी एग्रीमेंट बन जाते हैं कि जब कोई रिश्ते में बोलता है कि मेरा बात ये मानना ही चाहिए क्योंकि मैं आपके रिश्ते वाला हूँ, आप मेरे रिश्ते में ये लगते हैं वो लगते हो, तो आपको ये बात मानना ही चाहिए। और रिश्ते के बल पर कोई अगर अपनी बात मनवाता है तो समझिए जो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट तो लीगली भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वैध नहीं है, जो हमारा कानूनी तौर पर भी वैध नहीं है। लेकिन रिश्ते में वो उसको मनवाने पर उतारू होता है तो वो रिश्ता नहीं रहता है, वहाँ स्वार्थ और ईगो की बात आ जाती है और उसी से रिश्ते तार होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति आए तो इस स्थिति को एहसास को महसूस करें कि कोई ज़बरदस्ती, कोई रिश्ते के बल पर इमोशनल ब्लैकमेल करके कोई ऐसा रिश्ते में तो काम नहीं कराना चाहता है। तो ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए और उसको मना करना चाहिए। और एक सीमा के अंदर तो ठीक है, लेकिन सीमा से जब बाहर जाए और रिश्ते के बल पर और रिश्ते के एहसास दिलाकर कि भाई हम तो आपके रिश्ते में, हमारी ये वरीयता है, चाहे ये हम हैं और ये करना ही होगा, तो या ऐसे में या तो शोषण हो सकता है या ब्लैकमेलिंग हो सकता है या किसी को कष्ट पहुंच सकता है और किसी को ईगो और किसी का स्वार्थ सेटिस्फाइड हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। तो ये ध्यान रखें, ये रिश्ते तोड़ने के लिए काफ़ी हैं, संबंध बिगाड़ने के लिए काफ़ी हैं और इसको रिश्ते में आने नहीं देना चाहिए। रिश्ते तो बनते हैं प्यार पर, रिश्ते तो बनते हैं सम्मान पर, रिश्ते तो बनते हैं विश्वास पर। जहाँ प्यार, सम्मान और विश्वास हो वहीं रिश्ते चलते हैं। रिश्ते कोई ऐसा दिमागी चीज़ नहीं है। रिश्ते एक दिल के एहसास हैं, एक खुशबू है, एक महक है जो हमारे अंदर से निकलता है। और रिश्ते में प्रेम बहुत बड़ा चीज़ है और इतना बड़ा चीज़ है कि फिर मैं कबीर की बात बोलूँगा, रिश्ते में अहंकार तो मिट ही जाता है। रिश्ते में अगर प्यार नहीं है तो रिश्ता नहीं है और जहाँ प्यार है वहाँ अहंकार नहीं है। प्रेम के बारे में कबीर की एक लाइन हम बताना चाहेंगे, एक दोहा। हमारे साइकोलॉजिस्ट, हमारे मनोवैज्ञानिक जो हमारे मन को समझाने के लिए, हर चीज़ को, एक एक चीज़ को परिभाषित करने के लिए कबीर ने बताया ये प्रेम के बारे में। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। अब इन पंक्तियों के मैं बतलाता हूँ मतलब क्या है। प्रेम कोई बाड़ी और बगीचे में नहीं उपजता है, कोई बाजार में नहीं बिकता है। राजा और रंक दोनों इसमें बराबर हैं और अपने शीश को लेकर दीजिए। शीश देने का मतलब है अहंकार को मिटाइए। जब हम पूरी तरह से विनम्र होते हैं तो अपने पगड़ी को उतार के किसी के चरणों में रख देते हैं और उस समय जो प्यार देखिए, क्योंकि अहंकार मिट गया। हमारा सर अहंकार का प्रतीक है।
तो उस अहंकार अगर रिश्ते में रहेगा तो वो रिश्ता भी बालू के भीत पर खड़ा रहेगा और कभी भी ताश के पन्नों और बालू के भीत के दीवार के जैसा वो थरा के गिर जाएगा, ढेर हो जाएगा। तो प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम में कबीर ने एक और लिखा है, प्रेम गली अति साकरी जिसमें दो न समाए। अब रिश्ते तो बना लिए हम, दो एक होने का कसमें खा लिए, लेकिन दो नहीं हुए, वहाँ दो एक नहीं हुए, वहाँ दो हो ही नहीं सकते हैं। प्रेम गली अति साकरी जहाँ दो न समाए, वहाँ दो कुछ होते ही नहीं है। हमारे वो फिल्मी गानों में भी हमने सुनते हैं, प्यार वार मैं क्या जानूं रे, दिल उल मैं क्या जानूं, मैं तो बस तुझे अपना जानूं। और जब बस अपना जाने तो उसमें दो नहीं होते हैं, उसमें एक ही होते हैं। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं। तो प्रेम जहाँ है ऐसे रिश्ते में दो हो ही नहीं सकते हैं, एक होना ही पड़ेगा। जैसे बूंद है, अगर बूंद समंदर में मिलती है तो अपना अस्तित्व मिटा के मिलती है और समंदर बन जाती है। तो इसी तरह से प्रेम में है तो दोनों का अस्तित्व मिलके एक तीसरा एक अलग चीज बनता है, तब वो रिश्ता महान होता है, वो रिश्ता अमर होता है। रिश्ते भी अमर होते हैं, रिश्ते भी क्षणभंगुर होते हैं, रिश्ते भी मर जाते हैं और रिश्ते भी जीवंत और जिंदा रहते हैं। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, वो रिश्ते को अमर किया। एक राजा था और रोमियो बंटी, लैला मजनू, हीरा रांझा की प्रेम कहानियां अमर है। वो तो राजा और उस जमाने की बात है जो हम कथा कहानियों में सुनते हैं। लेकिन आज का मैं ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं, दशरथ मांझी झारखंड का, जिसने अपने पत्नी की याद में अपनी पत्नी के रिश्ते निभाने के लिए पहाड़ का छाती चीर करके सड़क बना दिया और बुढ़ापे में मरने के बाद। तो इसको बोलते हैं प्रेम, इसको बोलते हैं रिश्ता, और इसको बोलते हैं कि रिश्ते कैसे अमर होते हैं। तो रिश्ते को अमर बनाने के लिए प्रेम, सम्मान और विश्वास की ज़रूरत है। तो जहां आप दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, सम्मान देंगे, आपके रिश्ते बनेंगे। और सम्मान कहाँ से आता है? दिल से। रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट इज ऑलवेज कमांडेड। ये देने की जरूरत नहीं है, ये कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। और डिमांड करके कोई रिस्पेक्ट और सम्मान और इज्जत नहीं ले सकता है। और रिश्ते में इज्जत तब मिलेगा जब आप खुद, आपके हृदय का उद्गार, एक अभिव्यक्ति किसी के अप्रिसिएशन में, किसी के एडमिरेशन में, किसी को अच्छाई को अप्रिशिएट करने में, प्रशंसा करने में अगर सच्चे दिल से करते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। तो रिश्ते के लिए प्रेम, सम्मान और दूसरा है कि रिश्ते में दूरियां कैसे बढ़ती हैं। रिश्ते में संवाद जरूरी है। आजकल क्या होता है, लोग फोन, मोबाइल, सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, आपस में बातें कम करते हैं और झगड़े भी हो जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक मौन आपस में बातें नहीं करते हैं। तो संवाद बढ़ने से, संवाद नहीं होने से और उठने से ज़्यादा लंबे समय तक दूरियां बढ़ती है। तो रिश्ते को बचाना है तो संवाद करें, झगड़े करके भी संवाद करें, वो प्रेम में बदल जाएगा अगर असली रहेगा तो ये है कि हमको संवाद करना है, दूसरे को रेस्पेक्ट करना है, दूरियां मिटाना है और एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट रखना है, तो हमारा रिश्ता मजबूत होगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। और अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे। अपने रिश्ते को मजबूत करें, अपने जीवन में होने वाले, रिश्ते में होने वाले खटास को, तलखियों को मिटाएं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें।